मेरे सभी साथियों को नमस्ते। मैं राकेश चौधरी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हमारी क्लास होने वाली है फोर्थ, किसकी? सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ऑलरेडी हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, 2 क्लासें हमारी क्वेश्चन बेस के ऊपर हैं और 1 क्लास है हमारी किस पे? कंसेप्ट के बेस पे। ठीक है, तो हमने जो कंसेप्ट किया है वो काफी अच्छी तरीके से किया है और जो क्वेश्चंस हैं हम एकदम न्यू मॉडल के रूप में आपके सामने क्वेश्चन लाए हैं, उनको भी हमने किया है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हमारा एक कंप्लीट टाइप है, टाइप फर्स्ट है, वो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। किस पे आधारित है? वर्ताकार पे। ठीक है, आज देखते हैं हम पंक्ति के आधार पे। ठीक है, हमने 2 पंक्तियों के बेस पढ़े थे, एक सिंगल पंक्ति पे और एक डबल पंक्ति पे। ठीक है, तो आज हम करेंगे पहले किस पे? सिंगल पंक्ति वाला। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता होगा दिशाओं का। ठीक है, दिशाओं का सबसे पहले ज्ञान होना इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरे किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, पंक्तियों के आधार पर देखते हैं आज क्वेश्चन। चलो देखो किस पे होंगे? पंक्तियों के आधार पर। ठीक है, किस पे होंगे? पंक्तियों के आधार पे। ठीक है, तो मेरे साथी को किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो कंसेप्ट क्लास है फर्स्ट क्लास वो काफी एक अच्छी तरीके से मैंने करवाई है आपको, तो किसी साथी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे आज 1 लाइन यानी एक लाइन के ऊपर। ठीक है, एक लाइन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आज हम। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता होगा, अगर नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर अगर मुख है हमारा, तो लेफ्ट किस साइड होगा हमारा? लेफ्ट तो ये हो गया। ठीक है, और राइट होगा हमारा ये वाला। ठीक है, किसी साथी को कोई समस्या? बिल्कुल ओके। चलो देखो, अभी मुख की तरफ होगा उत्तर की ओर। ठीक है, किस तरफ है? उत्तर की ओर। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में ऐसा है, ये हमारी पंक्ति है। ठीक है, और इसका मुख किधर होगा? साउथ। किस साइड में होगा? साउथ में। ठीक है, तो आप ये बताओ मुझे, अगर मुख साउथ में होगा तो लेफ्ट किस साइड होगा और राइट किस साइड होगा? ठीक है, अभी मेरा ये मान के चलो मुख है साउथ में, पहले ये नॉर्थ में था, अब मैंने साउथ में कर लिया। ठीक है, तो साउथ में किया तो ये तो हो गया मेरा लेफ्ट और ये हो गया राइट। ठीक है, तो ये तो कौन सा होगा हमारा? राइट, और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट। ये कौन सा हो गया? साउथ यानी दक्षिण दिशा में। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको अच्छे से। ठीक है, चलो देखो अभी देखते हैं ईस्ट की ओर। ईस्ट की ओर, ठीक है, यानी पूर्व दिशा में। ठीक है, अभी पूर्व दिशा में अगर हम मुंह करेंगे ये लो, तो अब हमारा लेफ्ट और राइट किस साइड और कैसे होगा? जल्दी बताओ मुझे, बताओ बेटा। वही चीज है, अभी ये मान के चलो ये मेरा ईस्ट में है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, तो ये मेरा ईस्ट हुआ, तो ये तो मेरा लेफ्ट हो गया, यानी ऊपर तो कौन सा आएगा? लेफ्ट। ठीक है, अगर ऊपर लेफ्ट आ रहा है तो ये तो पता है, कन्फर्म है चीज कि नीचे राइट होगा। ठीक है, तो किसी साथी को कोई समस्या? अभी एक चीज, हम इस पंक्ति को यूं रख सकते हैं। ठीक है, और मात्र ये पता रखना है इसके अंदर लेफ्ट राइट सेम रहेगा। इसके अंदर जो ईस्ट में पूर्व दिशा के अंदर जो मुख है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन में क्या है कि इसको हम, जैसे अभी खड़ी लाइन है तो हम इसको क्या है? आड़ी लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो बिछी हुई है, बैठी हुई है आड़ी लाइन। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या है? जो इसका मुख है अभी नॉर्थ के अंदर है, अभी हमारे को इस लाइन में क्या है? इसको भी ऐसे ही इसी डायग्राम के अंदर लेना है। तो हमारे को एक चीज कंफर्म याद रखनी है, चाहे लेफ्ट राइट वो रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चीज सेम होती है इसमें, ऐसे क्वेश्चनों में। इसमें ऐसा है कि जो दिशाएं हैं, ठीक है, उसका पता रखना है। अभी ये लाइन बनी हुई है, ये नॉर्थ की है। ठीक है, अभी इसको हम बनाएंगे तो ये पूर्व यानी ईस्ट की हो जाएगी बेटा।
ठीक है, मेरे किसी साथी को समस्या नहीं। चलो देखो, अभी इसी तरीके से हमारी एक लाइन और बनेगी, वो क्या होगी मैं इस साइड वाला रब कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी जैसे ये देखो, अभी हम इसका मुख किस साइड में करेंगे, वेस्ट साइड में। किस साइड में, वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा में, ठीक है। अभी पश्चिम दिशा में हम इसका मुख कर रहे हैं, ये लो कर दिया। अभी इसका ये बताओ मुझे, राइट और लेफ्ट किस साइड में होगा। अभी ये मेरा मुख है, ठीक है, तो अभी मेरा राइट कहाँ है, यहाँ, तो ये मेरा ऊपर राइट हो गया, और तो नीचे कन्फर्म है कि लेफ्ट होगा, ठीक है। तो मेरे किसी साथी को इनमें दिशाओं में, राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, इनमें अगर किसी साथी को कोई समस्या है तो वो मुझे अभी बताएं, उसका डाउट पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो बताओ चलो ओके, मेरे किसी साथी को कोई समस्या नहीं है, तो चलो देखते हैं हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस टाइप में बनेंगे और कैसे इनका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो देखो, अभी ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, क्या है देखो। 5 विद्यार्थी के एल एम एन ओ, ठीक है, एक बेंच पर इस प्रकार बैठे हैं कि एम एल और ओ के मध्य है, जो एम है, ठीक है, वो एल और ओ के मध्य है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज नोट करो आप इसके अंदर, ठीक है, वो मैं लिखवा देता हूं आपको नोट के माध्यम से। जब कोई दिशा प्रश्न में, जब कोई दिशा प्रश्न में ना दी गई हो तो उस समय हमें उत्तर दिशा मानकर प्रश्न को हल करना है, ठीक है। ये चीज नोट कर लो, जब कोई दिशा प्रश्न में ना दी गई हो तो उस समय हमें उत्तर दिशा मानकर प्रश्न को हल करना है, ठीक है। वो चीज क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा है, जब तक हम किसी दिशा का अगर निर्धारण नहीं करेंगे तो बेटा हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों, अभी जैसे मैंने आपको, अभी कुछ बच्चों को कमेंट आया कि सर आपने उत्तर दिशा ही क्यों चुनी। क्योंकि बेटा उत्तर दिशा ऐसा है कि हम, चाहे नोटबुक हो, चाहे ये व्हाइट बोर्ड हो, ठीक है, चाहे अपना डिजिटल बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो हम उसके सामने बैठेंगे तो हमेशा उसे उत्तर दिशा मानते हैं, ठीक है। और उत्तर दिशा ऐसा है कि उसमें जैसे भी हम मान रखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, वो हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरे किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मेरे किसी साथी की अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो, अभी क्वेश्चन क्या है हमारा। एक पंक्ति है हमारी, ये लो, ठीक है। अभी ये पंक्ति है हमारी, तो हम उत्तर दिशा मानेंगे, ठीक है। कौन सी मानेंगे, उत्तर। तो ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी आपको अच्छे से। अभी इनको मिटा दो, ठीक, यहां छोटा डॉट लगा लो, ये लो, ठीक है। अभी मेरे किसी साथी की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलो अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। 5 विद्यार्थी हैं, हमें पता है कि 5 विद्यार्थी हैं, बट ऐसा है कि वो इस क्रम में ना बैठ के जिस क्रम में क्वेश्चन बिठाना चाहे वो उस क्रम में बैठेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं कि वो किस हिसाब से क्वेश्चन में बिठा रहा है। एम है वो एल ओ
के मध्य है, यानी ये जो एम है ये क्या है, ओ और एल के मध्य है। एक डायग्राम तो हमने ये बना लिया, इसमें दो डायग्राम बना के चलेंगे, और वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि दो डायग्राम मान के क्यों चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है लेफ्ट और ये राइट है, ठीक है। तो अभी इधर देखो, अभी इधर ये एम है, ठीक है, और ये एल हो गया और ये ओ हो गया। अभी दो डायग्राम मैंने किस लिए किए, क्योंकि अभी अपने को ये पता नहीं है कि ओ बाई तरफ है या दाई तरफ है। इस बात की चर्चा अभी क्वेश्चन में हुई नहीं है, तो आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं क्या बोला रहा है फिर, ठीक है। एन के बाएं स्थित है, एन है वो के बाएं स्थित है। अभी ये पता नहीं है किधर स्थित है, तो आगे और देखो क्या बोल रहा है। ओ के बाएं रिक्त स्थान है, यानी जो ओ है उसकी बाई तरफ है वो रिक्त स्थान यानी खाली है, यानी उधर कोई नहीं बैठा, ठीक है। तो इधर देखो, अभी जैसे ये ओ है, ठीक है, अभी ओ के बाई तरफ है, यानी तो इस साइड में तो बैठे हैं, तो ये तो अपना क्या है डायग्राम गलत, ठीक है। अभी पता चल गया कि ओ का निर्धारण कहां हो रहा है। अभी देखो इधर ये ओ है, तो ये रिक्त स्थान खाली है, चलो बहुत अच्छा। अभी देखो, अभी ये जो एन है, एन के बाएं स्थित है, जो एन है वो क्या है, के बाएं स्थित है, ठीक है। तो अभी अपने को ये पता है कि बाईं तरफ तो कोई नहीं आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, जो राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो ये लो, जो एन है के बाएं स्थित है, तो ये के है और इसके बाएं स्थित कौन है, एन, ठीक है। अभी अपना डायग्राम एकदम क्लियर है। मेरे किसी साथी को कोई समस्या हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव दे अपना, ठीक है। नहीं है, चलो बताओ। अभी देखो कि एम के बाएं, सॉरी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, एम के दाएं, यानी एम है इसका दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, एन, ठीक है। ये चीज आप सभी को समझ में आई होगी। मेरे किसी साथी की कोई प्रॉब्लम तो वो मुझे जल्दी बताएं कमेंट में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अगर समस्या है आपके तो बेटा अभी बता दो, तो सोल्व हैंड टू हैंड अभी हो जाएगी, वरना आप जैसे ऑफलाइन कमेंट करोगे तो उस टाइम पे ऐसा है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ही आपका सॉल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। हाँ, इतना हो सकता है डाउट ग्रुप के अंदर भी आपका सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो वो एक समय की नजाकत की ओर देखना पड़ता है हमारे को, ठीक है। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी ओर चलते हैं। चलो देखो क्या है क्वेश्चन हमारा। 5 पुस्तकों पर बी, जी, एन, पी और टी अंकित किया गया है, यानी जो 5 पुस्तकें हैं उनके ऊपर जो नाम है वो बी, जी, एन और टी अंकित किया गया है, ठीक है। और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये इसी क्रम के अंदर रखा गया हो, ठीक है। तो वो देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के देखते हैं क्वेश्चन किस लैंग्वेज के ऊपर बोलता है हमें, ठीक है। चलो देखो, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी अपने को, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी क्या होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज है हमारे पास में कि एन और जी के बीच में केवल एक पुस्तक रखी गई है, ठीक है। ये एन हो गया, ठीक है, और इनके बीच के अंदर एक पुस्तक रखी गई है, ठीक है, और ये कौन हो गया, जी, ठीक है। अभी इसके अंदर भी क्या है, हमारे को दो डायग्राम लेने पड़ेंगे, ठीक है। वो इसलिए लेने पड़ेंगे बेटा कि अभी जो एन है वो जी के ऊपर है या जी के नीचे है, वो चीज अभी क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर पता नहीं लगी हमें, ठीक है, प्रॉपर पता नहीं लगी हमें, ठीक है। तो अभी देखो दूसरा डायग्राम होगा, उसमें क्या है, हम जी को ऊपर रखेंगे, ठीक है, जी ऊपर होगा, ये बीच के अंदर एक कैंडिडेट यानी एक पुस्तक और रहेगी, और ये एन हो गया, ठीक है। अभी देखो आगे क्या है क्वेश्चन के अंदर
कि जो बी है पी के ठीक ऊपर है। जो बी है वो क्या है, पी के ठीक ऊपर है। चलो हमने बिठा दिया, दोनों डायग्राम के अंदर हमने ये चीज बिठा दी है। ठीक है, अभी ये चीज पता नहीं कंफर्म हुई है हमें कि जी ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो अभी दोनों डायग्राम को हम साथ लेके चल रहे हैं। अभी देखो जो बी है एन के ऊपर है। ठीक है, बी है वो एन के ऊपर है, बिल्कुल अभी तो ऊपर ही है। आगे देखो जी है एन के ऊपर नहीं है। जो जी है वो क्या है, एन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी एन तो ठीक है बट ये जी इसके ऊपर है, तो ये तो गलत हो गया। हमारा डायग्राम सेकंड है, सेकंड डायग्राम ये गलत है, और डायग्राम ये क्या है, फर्स्ट। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन हमारी इसमें लागू होगी और ये राइट रहेगा। ठीक है, अभी देखो कितनी, अभी आगे क्या बोल रहा है, जी एन के ऊपर नहीं है, कौन सी पुस्तक सबसे ऊपर है। ठीक है, अभी सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, अभी पुस्तक हमारे पास में कितनी होंगी, दो दो चार एक पांच, यानी ये खाली है, तो अभी बची कौन सी है, अभी टी पुस्तक बची हुई है अपने पास में। ठीक है, तो अभी देखो कि कौन सी पुस्तक सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर तो कौन सी होगी हमारी, बी। ठीक है, और बी पुस्तक है वो हमारे ऑप्शन किस में है, बी के अंदर है, और यही हमारा आंसर क्या है, राइट होने वाला है। ठीक है, तो अभी ये बताओ मेरे किसी साथी को कोई समस्या इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होनी। चलो बहुत अच्छा। अभी देखो ये बेटा क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल आपको मैंने बेसिक तरीके से करवाया है। मेरे किसी भी साथी को कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो हम सिटिंग अरेंजमेंट है इस चैप्टर को बेटा एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो मेरे सभी साथियों आपसे यही विनती है कि जो चैप्टर करवा रहा हूं उसे आप एकदम बिल्कुल आराम से करें। किसी भी कोई भी समस्या हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये मिस्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए बिल्कुल हमेशा 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। आप जब भी आप कोई समस्या बताओगे उसी टाइम आपका समाधान होगा 100%। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। चलो देखो अभी इधर 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यानी एक सीधी पंक्ति है, 6 विद्यार्थी हैं या जो भी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, वो क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो चलो डायग्राम देखते हैं अभी। यानी 6 कैंडिडेट हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट। ठीक है, नॉर्थ साइड में अगर हमारा मुख हो तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट। ठीक है, चलो देखते हैं अभी पंक्ति के अंदर किस हिसाब से इनको बिठा रखा है। ठीक है, अभी देखो यू है आर के दाई ओर से चौथे पर बैठा है। ये मान लिया हमने आर, और चौथे स्थान पर तो 1 2 3 और 4, ये कौन हो गया, यू है आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, कौन हो गया, यू। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, बिल्कुल नहीं बैठा है। अभी अभी बता भी नहीं सकते ये चीज कि अंतिम छोर पे हो या किधर हो। ठीक है, अभी इधर भी बढ़ सकती है या इधर भी कोई बैठ सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। टी है यू और एस का निकटतम पड़ोसी है। जो टी है वो क्या है, ये टी हो गया, और यू और एस का निकटतम पड़ोसी है, ये लो इनका निकटतम पड़ोसी हमने बना दिया है। ठीक है, क्यों है, एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, जो यू है एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो अभी 5 कैंडिडेट तो ये हो गए। ठीक है ना, अभी देखते हैं